बर्थडे टू यू। थैंक यू चाचू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चाची। भगवान करे तुम एग्जाम में फर्स्ट आओ। कल रात से मैं सोच सोच के परेशान थी कि रात 12 बजते ही मुझे किसी ने क्यों विश नहीं किया। फिर मुझे लगा हमेशा की तरह सब मेरा बर्थडे भूल गए। अरे जूली, जूली को नहीं है उसकी फैमिली भूली, और ऐसे कैसे हो सकता है? देखो चाचू तुम्हारा बर्थडे भूल जाए, चांस ही नहीं है। देखो क्या सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, विश करते हैं रात को, ठीक 12 बजे नहीं की बर्थडे विश करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो हमने कहा जैसे ही तुम्हारी आंख खुलेगी हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा चलो अब ये बताओ कि हमारी जूली को गिफ्ट क्या चाहिए? जो बोलोगी चाचू हाजिर कर देंगे। बाद में बताऊं। हैं? बाद में बताऊं। चलो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। खूब तरक्की करो। तो चलो भाई अब जूली को सब लोग रेडी होने दो, हम सब लोग बाहर चल के इंतजार करते हैं। चलो। आज का दिन इससे ज्यादा स्पेशल नहीं होना चाहिए लाइफ में। इस मिस्टर अननोन से तो मिलना ही पड़ेगा, जिसने मेरी सारी सोच को अपने वश में कर लिया है। अरे हाँ हाँ भैया, देखो एक बार तुमने कह दिया तो पहुंच जाएंगे। अरे देखो ऐसे चाहे वैसे चाहे तैसे पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे 100%। अरे हाँ हाँ पहुंच जाएंगे, विद सोना जी पहुंचेंगे बस। हाँ चलो रखो फोन। अरे सोना, सोना जी जल्दी आइए। बताइए क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, आज होगा। आज शाम को ऑफिसर्स वाइफ क्लब है, उसका वार्षिक उत्सव है, वहां चलना है आपको और हमको ठीक 5 बजे। देखिए आपको याद रहना चाहिए, तो तैयार हो जाइए। हो जाएंगे तैयार। ये गुपचुप गुपचुप क्या चल रहा है इस घर में? हाँ, सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। हमसे बताया तक नहीं कि तुम लोग बाहर जाने वाले हो। ये गुपचुप गुपचुप क्या चल रहा है इस घर में? हमसे बताया तक नहीं कि तुम लोग बाहर जाने वाले हो। हो अरे मम्मी जी सॉरी। अरे अरे हम तो आपको इन्फॉर्म करना भूल गए। फिर से आप दे दीजिए हमें क्षमादान। चाहिए तो पकड़ लीजिए हमारा कान। फिर शुरू हो गई तुम्हारी नौटंकी कन्हैया। अरे नौटंकी नहीं मम्मी जी, वो थोड़ा क्या है, विभाग का मामला है, पुलिस डिपार्टमेंट का हमारे। वो क्या है, हर साल ऑफिसर्स वाइफ क्लब है ना, उनकी बहुत बड़ी पार्टी होती है। जितने भी बड़े अधिकारी लोग हैं उनकी वाइफ बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करती हैं, प्रोग्राम करती हैं। तब आपके आशीर्वाद से, ऊपर के भगवान के आशीर्वाद से हम दोनों भी अब शादीशुदा हैं, तो इस बार हम लोग भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। नहीं तो मम्मी जी ये अपना न्यू रोड छोड़ के जाना कहाँ चाहते हैं? हम कहीं नहीं जाते, लेकिन हाँ जाएंगे हम लोग। सोना जी देखिए, मम्मी जी का हो गया कंफ्यूजन दूर। अब आप बदलिए साड़ी और लगाइए सिंदूर और झमाझम रेडी हो जाइए। देखिए आज चाहे कुछ हो जाए, 5 बजे हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। लेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अरे जल्दी जाइए तुरंत फुर्ती के साथ। ठीक है, तैयार हो जाना बिल्कुल आप। मम्मी जी आपको बुरा नहीं लगता? पहले कन्हैया किसी फंक्शन में या पार्टी शार्टी में जाया करता था तो किसी को बताए ना बताए आपको जरूर हफ्ते पहले से ही बता दिया करता था, लेकिन अभी। हाँ मम्मी जी, एवरीथिंग तो चेंज ही हो गया। अभी देखिए ना, निकलने से पहले गलती से आपको पता चल रहा है कि कन्हैया अपनी बीवी के साथ बाहर जाने वाला है। कहाँ रहे वो वाले दिन? चीची, आई थिंक जरूर सोना ने ना कन्हैया को मम्मी जी से सेइंग के लिए स्टॉपिंग किया होगा, और मम्मी जी उन दोनों को रोकने में फेल हो गई।
अगर सोना बहू हमारे साथ ऐसी चाल चलना चाहती है तो ठीक है, हम भी देखते हैं कि कैसे जाती है वो कन्हैया के साथ। मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। क्या बात है जूली दीदी, आज आप कुछ ज्यादा ही खुश खुश लग रही हो। हाँ, आज मेरा बर्थडे जो है। लेकिन जूली दीदी, ये खुशी आपके बर्थडे की नहीं है, किसी और बात की खुशी है। हाँ, ये बर्थडे की नहीं, किसी और बात की खुशी है। ओहो, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अजनबी से मिलने के लिए, जो मेरे सपनों में हलचल मचाए हुए है। अभी तो सिर्फ 3 बजे, तैयार होने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अरे ये क्या, नीलम बहू पीस करने गई ऐसे पड़ी है? क्या मम्मी जी? अरे ये हल्दी और मिर्ची, इसका पीसना बहुत जरूरी था। अरे अब तो तुम्हें पीसना पड़ेगा। हम जानते हैं कि तुम जा रहे हो कन्हैया के साथ, मगर नीलम बहू तो है नहीं, अब कौन पीसेगा? तो जरा जल्दी से पीस डालो। और सुनो, हमको ये मिक्सी फिक्सी में पीसना पसंद नहीं है। हमको महीन पिसाया हुआ मसाला नहीं चाहिए, हमको थोड़ा मसाला दरदरा चाहिए। दोनों चीजें हाथ से कुटी हुई, समझ गई? जी मम्मी जी। और सोना बहू, जितनी जल्दी तुम ये काम कर लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें कन्हैया के साथ पार्टी में जाना है ना। इतनी सारी हल्दी और इतनी सारी मिर्ची 5 बजे के पहले कूटना तो नामुमकिन है। अब क्या करें? अरे सोना, तुम अभी तक किचन में हो? तुम्हें तो जाना था, तुम्हें तैयार नहीं होना? जाना तो है भाभी, पर मम्मी जी ने उससे पहले हल्दी और मिर्ची कूटने के लिए कहा है। अरे सोना, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। कैसे करोगी ये सब तुम? अब मैं तुम्हारी मदद कर देती, पर आज ना मेरे पास बहुत काम है। मैं बस भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर लो, कन्हैया के साथ बाहर जाओ, उसे अकेला ना जाना पड़े, वरना उसे कितना बुरा लगेगा, है ना? अरे रेनू, मम्मी जी ना कमाल की, बचपन में जरूर लोमड़ी का भेजा पका के खाई है। जी, यू मीन ब्रेन्स ऑफ द फॉक्स? हाँ हाँ, वही रेनू। अरे क्या बुद्धि चलती है। अरे रेस में भी 1-2 कदम धावक पीछे रह जाते, लेकिन मम्मी जी तो, उन्होंने तो चालाकी की रेस में सैकड़ों कदम सबको पीछे छोड़ दिया है। वेरी ट्रू जीजी, मम्मी जी तो ग्रेट है। लेकिन मुझे सोना के सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे, हाई प्रोफाइल फंक्शन में दावत उड़ाने की। एक बार फिर कन्हैया की नाक कट गई अपने अफसरों के सामने, अपनी बीवी की वजह से। अपने ऑफिसर्स के सामने अपनी बीवी की वजह से उन्हें नीचा देखना पड़े, ये हम कभी नहीं होने देंगे। इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा, ताकि समय रहते हम ये काम पूरा कर सकें। इस
इसके लिए दोनों चीजों को साथ में कूटना होगा। वो कैसे करें? अरे हाँ, दादी को जब जल्दबाजी रहती थी तब दादी यही करती थी। पहले पेपर बिछाती थी, उसके ऊपर कपड़ा फैलाकर उसके ऊपर हल्दी की गांठें रखती थी। छोड़ के बाबुल का घर वालों का घर अपनाते हैं। छोड़ के बाबुल का घर वालों का घर अपनाती है। जीवन के मझधार में नैया पार लगाती है। एक पाई भले न कमाती है, पर पाई पाई बचाती है, पर पाई पाई बचाती है। बाप माने या न माने सारी दुनिया मानती है। आज की हाउसवाइफ है सब जानती है। हाउसवाइफ है, आज की हाउसवाइफ है सब जानती है। हाउसवाइफ है। आज की हाउसवाइफ है सब जानती है। हाउसवाइफ है। एक घंटा हो गया यहाँ पर बैठे बैठे और इस लड़के का कोई पता नहीं। हेलो। कहाँ हो तुम? पता है 1 घंटे से मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लड़कियां लड़कों को वेट करा रही है और तुम हो कि मुझे ही वेट करा रहे हो। क्यों? बड़े जेंटलमैन बनते हो ना। अब कहाँ गई तुम्हारी जेंटलमैन गिरी? आई एम सो सॉरी जूली, पर आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। व्हाट डू यू मीन नहीं आ पाऊंगा? ये कोई मजाक है क्या? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना। जूली, मैं जानता हूँ मैंने प्रॉमिस किया था, बट आज नहीं हो पाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मैं व्हाट डू यू मीन तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? रात भर तो रोमांटिक मैसेज करते समय नहीं थकते, इधर उधर के प्रॉमिसेस करने में भी नहीं घबराते। फिर अब क्या हुआ? देखो, ये बच्चों का कोई हाइड एंड सीक गेम नहीं है कि तुमने तय कर लिया और मैं सारी बात मानूं। फाइन, ठीक है। अगर तुम्हें यही लगता है ना, तो दोबारा मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। गुड बाय मिस्टर। वो मम्मी जी। अरे कन्हैया बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए सोना बहू को लेने के लिए। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि सोना बहू तुम्हारे साथ आज जा पाएगी। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हुआ? अरे क्यों, क्या इतने सवाल क्यों करे जा रहे हो? अरे भाई, वो पहले के अपने कामों में उलझी पड़ी है। वो काम पूरे हो गए तभी जाएगी ना तुम्हारे साथ। अरे आ गया।
बस हम भी तैयार हो गए। मम्मी जी सारा काम हो गया, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे। मिर्ची और हल्दी को कूट के हमने बर्नी में रख दिया। हम चले? हाँ बिल्कुल। चलते हैं मम्मी जी। जाओ सोना बहू जाओ। तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम्हें काम से छुटकारा मिल गया तो हर बार मिल जाएगा? ऐसा हर बार नहीं होगा। हम तुम्हें किसी भी कीमत पर कन्हैया के करीब फिर से नहीं जाने देंगे। आज शाम को ऑफिसर्स वाइफ क्लब है, उसका वार्षिकोत्सव है, वहाँ चलना है आपको और हमको। ठीक 5 बजे। देखिए आपको याद रहना चाहिए। ये गुपचुप क्या चल रहा है इस घर में? और मम्मी जी सॉरी, अरे हम तो आपको इन्फॉर्म करना भूल गए। पहले कन्हैया किसी फंक्शन में या पार्टी शार्टी में जाया करता था तो किसी को बताए ना बताए, आपको जरूर हफ्ते पहले से ही बता दिया करता था। आई थिंक जरूर सोना ने ना कन्हैया को मम्मी जी से सेइंग के लिए स्टॉपिंग किया होगा। हार ही गई आप। कुछ भी कहिए, आखिरकार आप हार ही गई। अपने बेटे को पाने की बहुत कोशिश की आपने, लेकिन बीवी होती है। और ये बात तो आप समझ गई होंगी। छीन नहीं पाए अब हमारे पति को हम। कितनी बेशर्म हो तुम हमें हमारे ख्यालों में भी परेशान करने के लिए चली आई। चली जाओ यहाँ से। हम कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से। कहाँ से? कहाँ से? आपके दिमाग से या हमारे पति के दिल से? एक बात आप याद रखिए, दोनों ही जगहों से आप हमें निकाल नहीं पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। सोना बहू, चाहे कुछ हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, पर हम तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे।